ओके बच्चों, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, मैं 2 दिन क्लास इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि थोड़ा ऑफिशियल काम था, ट्रेनिंग थी, तो इसलिए क्लास नहीं ले पाया। बहरहाल हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं कि क्या दिया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। आपको प्रूव करना है, तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया ABCD। आपको प्रूव करना है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो AC डायगोनल बनाना पड़ेगा, BD डायगोनल बनाना पड़ेगा। अब आप देखिए ट्राइंगल ABC में, ठीक है, राइट हैंड साइड में हमें AC या BD चाहिए। ओके, तो आप डायगोनल AC के दोनों ओर 2 ट्राइंगल मिलेंगे आपको। कौन से? एक तो ट्राइंगल ABC मिलेगा, दूसरा ट्राइंगल ADC मिलेगा। तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें कि इन अ ट्राइंगल सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हम इक्वेशन 1 बनाएंगे कहाँ से? ट्राइंगल ABC में। आप देखिए AB प्लस BC जो है बड़ा होगा AC से, ठीक है। अच्छा, फिर ट्राइंगल ADC की बात करें, यानी कि इस डायगोनल के दूसरी ओर स्थित ट्राइंगल के। So you can see here in triangle ADC, you can see here the sum of side DA and CD will be greater than the third side AC. DA plus CD greater than AC. Okay. फिर आप BD कैसे प्राप्त करेंगे? तो डायगोनल BD के दोनों ओर, डायगोनल BD के दोनों ओर, तो ये डायगोनल है आपका। डायगोनल BD के दोनों ओर 2 ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल है ABD और दूसरा ट्राइंगल है BCD। तो ट्राइंगल ABD में आप कहेंगे इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD, AB प्लस DA इज ग्रेटर देन BD। AB प्लस DA इज ग्रेटर देन BD। फिर आप ट्राइंगल BCD में आइए, तो BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD। देखिए आइडिया क्या है, हमें जो प्रूव करना है AC या BD राइट हैंड साइड में रखना है, तो थर्ड साइड हम उन्हीं को बनाएंगे। तो ट्राइंगल ABD में AB और DA का सम BD से बड़ा हो गया। इसी तरह से ट्राइंगल BCD में BC और CD का सम BD से बड़ा हो गया। अब आप क्या करें, इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। AB BC DA CD, AB BC DA CD, AB प्लस DA प्लस BC प्लस CD ग्रेटर देन AC प्लस AC प्लस BD प्लस BD, है ना। कॉलम वाइज आपने ऐड कर लिया। तो आप ध्यान से देखें, 2 बार AB आ रहा है, 2 बार BC आएगा, 2 बार DA और 2 बार CD आ रहा है। तो आपको क्या मिला? 2AB मिला प्लस 2BC मिला प्लस 2CD मिला प्लस 2DA मिला। ग्रेटर देन का साइन ऐसा कैसा रहा? AC प्लस AC हो गया 2AC और BD प्लस BD हो गया 2BD। ओके, अब आप क्या करिए, 2 को कॉमन ले लीजिए इसमें, लेफ्ट हैंड साइड में 2 को कॉमन ले लिया तो आपको आ गया AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन, यहाँ भी 2 कॉमन आया, राइट हैंड साइड में भी 2 इसमें से कॉमन, 2 इसमें से कॉमन। तो आप देखिए यहाँ से क्या आया? AB प्लस BC। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है। आप उन्हें करना क्या है, डायगोनल AC के दोनों ओर के ट्राइंगल में वो प्रॉपर्टी लगाइए और डायगोनल BD के दोनों ओर स्थित ट्राइंगल में प्रॉपर्टी लगाइए, सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है इस ब्रैकेट में, तो ये मैं राइट हैंड साइड में ले गया तो ये डिवाइड में चला गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2। तो आपको जो प्रूव करना था वो मिल गया। आपको क्या प्रूव करना था? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में जरूर आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD? ABCD, ठीक है। तो ये आप कहेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल, सीधा सा कहिए, ऐसा प्रूव करना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिए, लेस देन ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD है तो ये प्रूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस तरफ भी 2 आता, उस तरफ भी 2 आता, है ना, तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द मेजर्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 एंड 15 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल के 2 साइड्स हैं 12 और 15 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि बिटवीन विच 2 मेजर्स द लेंथ ऑफ थर्ड साइड लाइज। जो तीसरी साइड होगी वो किन 2 लेंथ्स के बीच में होगी। तो आप लिखेंगे द थर्ड साइड will be less than
sum of 12 centimeter and 15 centimeter, that is 12 plus 15 is equal to 27 सेंटीमीटर से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि किसी ट्रायंगल के दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तीसरी साइड इस सम से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इट शुड बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ 15 एंड 27, 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर भी होना चाहिए, दैट इज 15 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस द थर्ड साइड लाइज बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। देखिए, आप खुद देखिए, 3 सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता है। अगर तीसरी साइड 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, अगर एक ट्रायंगल में देखिए ये 15 ये 12, तो तीसरी साइड जो है 3 भी नहीं हो सकती, क्योंकि नहीं तो फिर दो साइड्स का सम तीसरी के बराबर हो जाएगा ना, तो 3 से बड़ा होगा और 27 से छोटा होगा, ठीक है। 27 नहीं 26 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इन दो का सम तीसरी से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए तीसरी साइड जो है 3 और 27 सेंटीमीटर के बीच में लाई करते। तो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, जो दो साइड्स दी हैं उनका सम निकालिए और उनका डिफरेंस निकालिए, उन दोनों के बीच में तीसरी साइड लाई करेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो दिया था आपको जिसमें कुछ बच्चों ने किया, पाइथागोरस प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जो कि आपके हर क्लास में, क्लास 7 ऑनवर्ड्स हर क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ओके। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में जाते जाते हैं वैसे वैसे बड़े बड़े क्वेश्चन होते जाते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट पाइथागोरस प्रॉपर्टी थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। वो क्या, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ठीक है, किसी संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग। द नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। किसी नंबर को खुद से ही गुणा करने पर जो प्राप्त हो वो उस संख्या का वर्ग होता है। द नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। जैसे कि स्क्वायर ऑफ 5 का मतलब हो गया 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 25। इसको हम लिखते कैसे हैं, स्क्वायर ऑफ 5 जैसी चीज है ये, इसको हम लिखते कैसे हैं बच्चों, इसको हम लिखते हैं 5 टू रेज टू द पावर 2। क्या कहते हैं, 5 रेज टू द पावर 2, छोटे से में लिखते हैं, पावर को छोटे में लिखते हैं। तो अगर पावर 2 लिखा है तो 5 इंटू 5, जितनी बार मल्टीप्लाई करना है 5 को वो हो जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ 5, 5 स्क्वायर, जैसे 5 का स्क्वायर हो गया 5 इंटू 5 25। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, स्क्वायर ऑफ 5 या 5 स्क्वायर, ठीक है, तो 5 इंटू 5। अच्छा, अब हम लर्न करते हैं कुछ स्क्वायर्स को 1 से लेकर 20 तक का याद करना जरूरी है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। और नहीं तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे फाइंड करना है स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1, 2 स्क्वायर मीन्स 4 है ना, 2 2 जा 4, 3 स्क्वायर मीन्स 3 टू द पावर 2, कितनी बार 3 को मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, तो 3 टू द पावर 3, 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर अभी आपने देखा, 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 है ना, 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 49, 8 स्क्वायर हो गया आपका 8 इंटू 8 64, 9 स्क्वायर हो गया आपका 9 इंटू 9 दैट इज 81, 10 स्क्वायर हो गया आपका 10 इंटू 10 यानी कि 100, 10 का स्क्वायर हो गया 100, ठीक है। अच्छा, आगे भी चलते हैं, चलो थोड़ा सा और याद कर लीजिए तो अच्छी बात है। 11 स्क्वायर मीन्स 11 इंटू 11 121 होता है बच्चों। 12 स्क्वायर होता है 12 इंटू 12 144। देखिए मुझे याद है 20 तक, तो आप उससे आगे भी याद कर सकते हैं। 13 स्क्वायर मीन्स 169, ओके। 14 स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14 196 होता है। 15 का स्क्वायर होता है 15 इंटू 15 दैट इज 225। 16 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 16 दैट इज 256। 17 स्क्वायर होता है 17 इंटू 17 दैट इज 289। 18 स्क्वायर होता है 18 इंटू 18 यानी कि 324 होता है। 19 स्क्वायर होता है 376, 20 स्क्वायर होता है 400, ओके।
इसी तरह से 22 स्क्वायर होता है 484, ठीक है, एंड सो ऑन। तो स्क्वायर ऐसे फाइंड करते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूँगा अगली एक्सरसाइज 6.5 का, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताइए, कैन यू टेल हु स्क्वायर इज 15? तो लिखेंगे यस, 225 इज स्क्वायर ऑफ 15। ओके, इन अदर वर्ड्स हम क्या कहते हैं, इन अदर वर्ड्स स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। ओके, स्क्वायर रूट इसका उल्टा होता है, ठीक उल्टा। किसी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो आप ये पता करिए कि किसका स्क्वायर है वो नंबर। 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, तो हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15। थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। वैसे अगर इस बिना इसके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर पता है, नंबर्स के स्क्वायर, तो आप कर सकते हैं। ओके, पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती क्या है बच्चों? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई होती है राइट एंगल्ड ट्राइंगल में। किसमें होती है? राइट एंगल ट्राइंगल। अभी राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना। एक समकोण त्रिभुज क्या होता है जिसमें एक कोण जो है समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है ना, 90 डिग्री का साइन है ना ये सिंबल। तो याद रखिए हमेशा किसी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लंबी साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे पता करें? आप हमेशा याद रखिए राइट एंगल के ठीक सामने की साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। एक साइड हो गई परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और एक हो गया बेस, आधार। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने की साइड होती है और सबसे लंबी साइड होती है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। मैंने लिखा भी है, आप नोट भी बना सकते हैं इसी तरह से बॉक्स बना के। रिमेंबर, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, है ना। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। हिंदी में कहते हैं कर्ण, सबसे लंबी भुजा होती है बेटा। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यानी कि इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा यानी कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे अगर इसी फिगर की बात हमेशा याद रखिए, फिगर से ही आपको पता लगेगा हाइपोटेन्यूज कौन सा है। पहले आप फिगर बनाएंगे तभी आप बता पाएंगे हाइपोटेन्यूज कौन सा है। जैसे इस राइट एंगल ट्राइंगल में B अगर 90 डिग्री है तो उसके सामने की साइड क्या है? AC है, तो AC हाइपोटेन्यूज होगी। AC इज हाइपोटेन्यूज इन दिस फिगर। तो इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या हम क्या कहें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमेशा याद रखिए हमें हाइपोटेन्यूज पता करने के लिए फिगर बनाना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन बच्चों? यू कैन सी हियर PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है। PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट P। If PQ is equal to 10 centimeter and PR is equal to 24 centimeter, then find QR। तो मैंने सबसे पहले काम क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ठीक है, ये बना लिया। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सा एंगल 90 डिग्री है? P। तो इसलिए P यहाँ पर आएगा, P यहाँ नहीं आएगा या यहाँ नहीं आएगा, P यहाँ पर ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों P 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाले को P कहना है। तो बाकी जो बचे हैं वो Q हो जाएगा, दूसरा कार R हो जाएगा। आप इसको Q कह सकते हैं या इसको Q कह सकते हैं, है ना। QR जगह चेंज कर सकते हैं लेकिन P की जगह नहीं बदलेगी। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज कौन सी है? हाइपोटेन्यूज कर्ण कौन सी है? कर्ण जो भुजा है वो ये है, QR है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ओके, हिंदी में भी बताता चल रहा हूं।
ठीक है। अब बच्चों आप इंग्लिश में पढ़ने की भी कोशिश करिए, इंग्लिश हिंदी दोनों पता रहे तो अच्छी बात है। तो क्योंकि P 90 डिग्री है तो P के सामने की साइड जो है यानी कि QR हाइपोटेन्यूज है। ओके, अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR, QR इज हाइपोटेन्यूज, QR इज हाइपोटेन्यूज। तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस गुण से आप क्या कहेंगे, आप लिख लीजिए, हमेशा ऐसे ही करिए, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आप फिगर के अकॉर्डिंग, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है भैया, QR है बच्चों, हाइपोटेन्यूज क्या है, QR है और उसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, PR आपका परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है आपका PQ है, बेस PQ है, उसका स्क्वायर, स्क्वायर अपनी जगह ही रहा। अब आप वैल्यू रख दीजिए बच्चों, QR स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा PR की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, देखिए 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, प्लस PQ क्या है आपका, PQ आपका 10 है, तो PQ की जगह 10 लिखिए, स्क्वायर की जगह स्क्वायर रहेगा, वर्ग 24 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। और अब आप देखिए 24 के स्क्वायर का मतलब हुआ 24 इंटू 24 बच्चों, और 10 का स्क्वायर का मतलब हुआ 10 इंटू 10। सिंप्लीफाई करना है अब आपको। देखिए हमेशा याद रखिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, उस साइड का नाम क्या है हाइपोटेन्यूज का। तो पहले फिगर बनेगा, रिमेंबर, पहले फिगर बनाएंगे, उस फिगर में 90 डिग्री वाले एंगल को मार्क करेंगे, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हमेशा आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। तो पहले फिगर बनाना है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग P के सामने की साइड है आपकी QR, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो QR का स्क्वायर बाकी दो बची साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो मैंने यही किया, ओके। तो 24 इंटू 24 सॉल्व करके देखें तो ये आएगा 576, 10 इंटू 10 का वैल्यू आएगा 100। तो यहाँ से आपको मिला QR स्क्वायर इज इक्वल टू 676। ये देखिए QR का स्क्वायर, QR का वर्ग जो है 676 रहते हैं। आप ये बताइए कि QR किसका वर्ग है, आप इसको ऐसे करिए, 676 के आप फैक्टर निकाल के देंगे, ठीक है। कैसे पता करें QR क्या है, कैसे कराएंगे, तो आप पहले ये देखिए कि ये किसका स्क्वायर है, हुज स्क्वायर इज दिस। आप भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, हुज स्क्वायर इज दिस 676। तो आप उसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, अगेन बाय 2, देन बाय 13 इट गोज। देखिए 13 का स्क्वायर आपको पता होगा 169, पिछली टेबल में आपने देखा होगा। तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। तो इसको अरेंज करना है आपको, 2 इंटू 13, 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 2 का मतलब हो गया 2 स्क्वायर, 2 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 13। तो क्या हो गया, QR स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 26 इंटू 26। तो यहाँ से क्या आया, QR स्क्वायर, क्या किया मैंने, हर जोड़े में से, हर एक समान फैक्टर के जोड़े में से एक एक लेके जोड़ा बना लिया, 2 इंटू 13, 2 इंटू 13, तो ये 26 इंटू 26, तो ये हो गया 26 का स्क्वायर। QR किसका स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे सो QR इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, ओके। QR स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, QR 26 होना चाहिए, ठीक है। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, और एक तरीका और है, देखिए यहाँ पे आया QR स्क्वायर इज इक्वल टू 676, तो QR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 676, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जब स्क्वायर को हटाना है तो यहाँ स्क्वायर रूट का साइन आ जाता है, तो स्क्वायर रूट, ये असल में क्लास 8 में है, लेकिन आप ऐसे करने की बजाय आप तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है, ऐसे करना। लेकिन आप ऐसे मत करिए, डोंट ट्राई दिस, ओके, ट्राई बेटर दिस वे। तो क्या देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
क्यू आर स्क्वायर क्या आया, 676 आया है ना। तो क्यू आर स्क्वायर, तो 676 के फैक्टर्स लिख लिए, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। तो फिर मैंने क्या किया, एक 2 यहाँ से लिया, एक 13 यहाँ से लिया, 2 इंटू 13 लिख दिया, रीअरेंज कर दिया। फिर इसी तरह से एक 2 यहाँ से लिया, एक 13 यहाँ से लिया, है ना। तो 2 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 13। अब ये क्या है, 26 और ये 26, 26 इंटू 26। तो क्यू आर स्क्वायर क्या आ गया, क्यू आर स्क्वायर आ गया 26 का स्क्वायर, इसीलिए क्यू आर हो गया 26 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से। अगला क्वेश्चन हम कल करें तो अच्छा रहेगा बच्चों।